विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के उपलक्ष्य में करोल रामलीला भवन में लगाया नेत्र जांच शिविर। 261 लोगों का ने कराई नेत्र जांच। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। यूं तो आज दृष्टिहीनता के बहुत कारण बनते जा रहे हैं, किंतु काला मोतिया, जिसे ग्लूकोमा भी कहते हैं, आज पूरे विश्व में एक मुख्य कारण के रूप में सामने आया है। तभी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का ध्यान भी इस ओर गया और पूरे विश्व में यह सप्ताह एक जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसका नाम काला मोतिया कोई काले रंग का होने से नहीं रखा, अपितु भयंकर होने के कारण रखा है। भयंकर भी इसीलिए है कि प्रथम चरण में यह कोई अपने लक्षण भी नहीं छोड़ता और जब लक्षण आते हैं तब तक तो दृष्टि का बहुत नुकसान हो चुका होता है। धीरे धीरे आंखों में दबाव बढ़ता है। चुपचाप घुसने वाले चोर की भांति धीरे धीरे आंखों की दृष्टि को हानि पहुंचाता रहता है। रोगी को कोई दर्द नहीं होता, न ही प्रथम इनका प्रभाव सेंट्रल विजन पर पड़ता है। प्रथम स्टेज पर भी यदि चिकित्सक द्वारा इसे खोज लिया जाए तो इलाज संभव है। बाद में इलाज तो हो जाता है, किंतु उतनी ही दृष्टि का जो बच गई है, जो चली गई वह तो गई। इसीलिए नियमित जांच, कम से वर्ष में एक बार नेत्र विशेषज्ञ से जांच अवश्य करवाते रहे। कुछ विशेष कारणों से कुछ लोगों को तो विशेष सावधान रहना चाहिए। कैसा भी हो, यह काला मोतिया है तो नजरों का चोर पर पकना भी तो पड़ेगा ही। मंथन आई हेल्थ केयर फाउंडेशन के सौजन्य से करोल रामलीला भवन किला एनकलेव बहादुरगढ़ में हर दिल मिलाप सभा के तत्वाधान में एवं पूज्य गुरुदेव गीता ज्ञानेश्वर डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज की छत्रछाया में वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक के अंतर्गत महाराज श्री एवं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज ने कहा कि भले ही ग्लूकोमा डेंजरस है, किंतु इस चोर से घबराएं नहीं, आधुनिक इलाज भी आ चुके हैं। 40 वर्ष की आयु से अधिक वाले या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री हो, शुगर की बीमारी कई वर्षों से हो, हाइपरटेंसिव या आंखों में मल्टीपल सर्जरी या कोई घाव बन गया हो, अथवा किसी अन्य रोग में प्रयोग होने वाली औषधियां जो उस रोग के लिए तो ठीक है कि दवाई के सेवन से लापरवाही हो जाने से भी उसका दुष्प्रभाव आंखों में दबाव को बढ़ा देता है। इसीलिए जागरूक रहें, समय समय पर जांच करवाते रहें। आज इस अवसर पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने महाराज जी के सानिध्य में डॉक्टर मनोज पांचाल को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया और महाराज श्री की ओर से प्रसाद भी दिया गया। इस अवसर पर महाराज जी ने अपने संदेश में कहा कि आंख जैसी नाजुक और महत्वपूर्ण अंग जिसे हमें हर हाल में सुरक्षित रखना है, बिना सोचे समय अनाड़ी लोगों के टोटकों का प्रयोग मत करें। विवाह आदि के अवसरों पर भी ब्यूटी पार्लरों में सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में जिस कॉस्मेटिक का प्रयोग होता है, आंखों के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्हें आंखों में लगाकर बिना आंखों को धोए सो जाना आंखों को कुरूप और दृष्टिहीन बनाना है। ज्योति प्रज्वलित करते हुए मनीष ग्रोवर ने कहा कि महाराज श्री सत्संग द्वारा जहां अंतर्दृष्टि देते हैं, वहीं इस सेवा द्वारा बाहर की दृष्टि के लिए भी जागरूकता और चिकित्सा देते हैं। श्रीमती मीना सतपाल राठी ने ज्योति प्रज्वलित कर व ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया और स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने भी कार्यकर्ता को प्रोत्साहित किया। आज शिविर में सिटी थाना प्रभारी बहादुरगढ़ जय भगवान, ट्रैफिक थाना प्रभारी दिनेश व सीआई एक स्टाफ इंचार्ज रविंद्र जी को भी सम्मानित किया गया। आज जिस तरह से राम का जो प्रचार हो रहा है और उसके साथ लोगों के जो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? कथा का उद्देश्य सिर्फ कहानी सुनाना नहीं होता। कथा का मतलब होता है ऐसा कथन जिससे हृदय प्रकाशित हो जाए। प्रकाशित होने का मतलब है विवेक हो जाए। विवेक होने का मतलब है आदमी तन से, मन से, बुद्धि से, भावनाओं से स्वस्थ रहे। खाली शरीर से स्वस्थ रहना और बुद्धि से कमज़ोर होना, फिर तो अर्ध पागल खतरनाक हो जाते हैं। इसीलिए बुद्धि से स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, भावनाओं से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है, धन से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है, शरीर से भी। इसलिए हमारे यहाँ शक्ति आराधना 9 प्रकार की होती है देवी के रूप में। मतलब हमें 9 प्रकार की शक्तियाँ चाहिए, तभी जीवन में संतुलन बनेगा। पैसा है, बुद्धि खराब हो गई है तो समस्या। बाहुबल है, दिमाग नहीं है, पैसा नहीं है तो समस्या। इसलिए जब हम राम की बात करते हैं तो राम का मतलब परमात्मा के रूप में किसी पूर्ण की बात करते हैं। भगवान का मतलब टोटलिटी। तो जब हम राम कथा या भगवान की बात करते हैं तो किसी एक एंगल से नहीं करते, हम किसी पूर्ण की बात कर रहे हैं। और पूर्ण में ये सब कुछ आता है कि हमने समाज को शरीर से भी स्वस्थ रखना है, मन से, बुद्धि से भी।
अब कृष्ण के सामने अर्जुन शरीर से स्वस्थ था लेकिन मन से अस्वस्थ हुआ, तो भगवद गीता क्या? भगवद गीता का उपदेश सुनने से पहले धनुष भी नहीं उठा पा रहा था, और उपदेश सुना और मनोबल बढ़ा, तो वही अर्जुन है जो पूरा युद्ध जीतने का संकल्प ले गया। इसलिए आज की डेट में मनोबल गिरने के कारण शरीर ज़्यादा अस्वस्थ हो रहे हैं। उसमें भी अस्वस्थता में अगर देखें तो जो पीछे कोरोना काल गया है, आँखों के ऊपर में विशेष प्रभाव पड़ा है। पहली बात तो आँखों में उनकी समस्या आई जो रूटीन चेकअप करवाते थे, डॉक्टर ने कह रखा है 15 दिन में करवाओ, 20 दिन में करवाओ, और 2 साल उन्होंने करवाया ही नहीं। ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई जो पहले कभी थी नहीं। कुछ बच्चों की मोबाइल वाली समस्या आई। अब हम बच्चे कह के छोड़ दें तो नहीं बात बनती, आँख तो आँख है, हम छोड़ सकते हैं, बीमारी नहीं छोड़ सकती। इसीलिए अवेयरनेस कैंप के रूप में, शिविर के रूप में हम लोग भगवान की कथा के साथ साथ इनको भी भगवान का स्वरूप मान के, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं होते, जिसको हम भगवान मानते हैं वो सबके अंदर भी होते हैं। पूजा पाठ सिर्फ फूल चढ़ा के नहीं होती, जो सामने वाले की ज़रूरत है उसकी पूर्ति कर देना, ये उसकी पूजा है। मान लो सामने वाले ने पानी पीना, हम कहें तुम तो घी पियो, भले घी महंगा होता होगा लेकिन ज़रूरत पानी की है तो पानी चाहिए। तो एक रोगी को क्या चाहिए? भारी भरकम खर्चे, आँख जवाब दे रही, हॉस्पिटल वाले तबले पहले वैक्सीन वाला कागज़ दिखाओ। तो ऐसे में का आम आदमी क्या करे? तो आँखों के अंधेपन को रोकने के लिए, दृष्टिहीनता को रोकने के लिए विश्व स्तर पर कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं, और ये आज के नहीं है, पहले से हैं। अब थोड़ा उनको और मोटिवेट किया है। विश्व ग्लूकोमा दिवस, वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक जो है, सप्ताह के रूप में उनका मानना है कि अंधेपन, दृष्टिहीनता का जो कारण है, वैसे तो सफ़ेद मोतिया भी है, शुगर आँख में आ जाना भी है, बच्चों के अंदर जो मायोपिक घटनाएं घट रही हैं आज के कारण वो भी है, जो आँखों में क्रेटोप्लास्टी आ जाती है, सफ़ेदी आ जाती है जिसमें कॉर्निया बदलना पड़ता है, ऐसे बहुत से कारण हैं। तो एक मूवमेंट चलती है, भाई आप आई डोनेट करो आफ्टर डेथ, तो वो आँख दूसरे को लगा दी जाएगी, विजन का काम कर जाएगी। ऐसे ग्लूकोमा बीमारी है जिसको काला मोतिया बोलते हैं। काला इसलिए है कि डेंजरस है, इसलिए डेंजरस है कि ये अपने कोई सिम्टम नहीं छोड़ता। कोई सिम्टम आ जाए तो मरीज डॉक्टर के पास चला जाए, जब सिम्टम ही नहीं है, और जब सिम्टम आते हैं तब आधी से ज़्यादा आँख खराब हो चुकी होती है। ऐसे में क्या उपाय है? मरीज आ नहीं रहा, डॉक्टर जा नहीं रहे उनके पास, तो सरकार जो घोषणा कर रही है कि आँखों का अंधापन दूर हो, तो आखिर कैसे हो? तो इसके लिए जो हम लोग NGOs बनाते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं, तो हमारी मंथन आई हेल्थ केयर फाउंडेशन जो लगभग पिछले 47 वर्षों से ये काम कर रही है, 47 ईयर्स से। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और जो स्लम एरियाज़ के जो रोगी हैं जो जा नहीं पाते, तो एक ऐसा पॉइंट बनाते हैं जहाँ ये सारे इकट्ठे हो जाएं। जिनको लक्षण नहीं हैं, डॉक्टर अगर देख लेगा, लक्षण पकड़ा जाएगा। आज भी बहुत पकड़े गए। ग्लूकोमा का मरीज पकड़े जाने का मतलब है, अगर 4 भी पकड़े गए हैं तो हमारी बीट ग्लूकोमा के नाम से एक USA की एजेंसी है, वो ये मानती है कि आपने 4 आदमियों को सड़क पे ब्लाइंड होने से बचा लिया। नहीं तो 6 महीने, साल के बाद में इन्होंने कभी भी रैप्चर हो सकती है। एक ऑप्टिक नर्व्स है, पर्दे हैं, ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो उस कारण से कथा के साथ साथ ये भी एक कथा का हिस्सा है। सेवा को कथा का हिस्सा मानना चाहिए। जैसे कोई मूली खाए तो डकार मूली का, ऐसे कोई वास्तव में भक्त है तो भक्ति बाहर किस रूप में निकलेगी? बाहर निकलती है सेवा के रूप में। हनुमान जी की भक्ति क्या है? अगर यूं देखें, हनुमान जी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, लेकिन पूरा का पूरा उनका जीवन सेवा में गया, जन सेवा के रूप में गया। हालांकि शंकर जी का स्वरूप है, फिर भी वो इस रूप में आए कि हमें सेवा मिले। तो ये सेवा भी उसी भक्ति का ही बाहर का रूप है, साकार रूप है। अगर पीछे से भगवत भावना है,
वरना सेवा तो तब भी होती है जब इलेक्शन होते हैं, लोग कंबल बांटते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो भगवत भाव नहीं है, वो दूसरा भाव है। तो यही भाव अगर भगवत रूप में कर दिया जाए तो आध्यात्मिक सेवा है। सोशल लेवल पे करें तो वो सामाजिक एक्टिविटी है। बहुत लोग संस्थाएं ऐसी हैं जो सोशल लेवल पे करती हैं, लेकिन सेवा शब्द तब प्रयोग होता है जब हमारा भाव भगवत भाव हो कि वही परमात्मा मंदिर में, वही परमात्मा सबके अंदर में। तो उसी भाव से ये हम लोग शिविर लगाते हैं। कल गुड़गांव में भी है और ऐसे ये आगे और चलते रहते हैं जहाँ जहाँ जिस एरिया में होते हैं। आपकी तरफ से स्वामी जी क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के दिन हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर लोग अवेयर नहीं हैं तो किसी ने कुछ नहीं कर लेना। हम लोग ऐसा चौकीदार नहीं रखना चाहते कि चोर आवे चौकीदार पकड़े। हम ऐसा चौकीदार चाहते हैं कि जिसकी विसल से चोर आने ही ना पावे। ग्लूकोमा हो जाए फिर डॉक्टर ठीक करे, ये हो सकता है ना भी वो ठीक होने ही ना पाए। ऐसी अवेयरनेस प्रत्येक समाज के वर्ग में, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में होनी चाहिए, चाहे वो क्षेत्र धार्मिकता का है, चाहे वो समाज का है, चाहे शरीर का है। धार्मिक क्षेत्र में भी हम लोग सावधान नहीं रहेंगे तो दो कोड़ी के भी लोग मूर्ख बना के पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। इसीलिए अवेयरनेस की हमें हर क्षेत्र में ज़रूरत है। हर आदमी को भाव में बह के बेखबर होके नहीं जीना, होश में खबरदार होके जीना है, दूसरों को खबरदार रखना है। ऐसी सावधानी सब बरतें, ऐसा हमारा संदेश है। धन्यवाद। नाम बताएं अपना। डॉक्टर मनोज कुमार। सर आज जो ये कैंप लगाया गया है, ये इसमें क्या कुछ बताएं इसके बारे में? यहाँ पे कैंप ये हमने जनरल आम पब्लिक की अवेयरनेस के लिए, मोतियाबिंद स्क्रीनिंग के लिए, काले मोतियों की अवेयरनेस के लिए, और जो स्कूल के बच्चे जो लगभग 80 के करीब बच्चे हमने यहाँ स्क्रीन किए हैं, उनको जो भी दिक्कत है, चश्मे की ज़रूरत है या नंबर उनका बदल गया है या फिर जो स्क्रीन ही नहीं हो पाई, इनको नंबर था, तो वो अवेयरनेस हमने बच्चों को दी है और चश्मे के नंबर दिए हैं। क्या परेशानी आ रही है डॉक्टर साहब? आंखों में क्या मोटी आजकल जो जनरल प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट के सामने, आजकल जो हमारा बच्चों में सबसे जो कॉमन हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, इसलिए वीकनेस पानी आना, उनको आँख में दिक्कत, सर दर्द वगैरह, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसकी अवेयरनेस के लिए बच्चों को अवेयर किया गया है, बताया गया है। अब तो समय समय पर जो है ये कैंप लगता रहता है, तो क्या मुख्य समस्या निकल के आती है आँखों की? बहुत लोग दिखाने के अवॉइड करते हैं डॉक्टर को, तो वो सब चीज़ें अवेयरनेस यहाँ दी गई है जनता को भी और बच्चों को भी। क्या खाना चाहिए जैसे आँखें कमज़ोर ना हो? हरी सब्जियाँ वगैरह, पौष्टिक आहार, सब चीज़ें लेनी चाहिए। कैसा लगा इसका आपने इस प्रोग्राम में शामिल? कैंप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है। जो लोग पेशेंट आए हैं उनका पर्पस सॉल्व हुआ है, उनको जो भी दिक्कतें हुई हैं, अगर यहाँ सॉल्व नहीं हो पाए तो उसको बताया गया है कि आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या बड़े अस्पताल में दिखाने की ज़रूरत है।